चलिए, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोग आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। तो देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया था, वहीं से डिस्कस करेंगे। देखिए, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम, और क्या था? K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। यहाँ तक बात हुई थी। चलिए, तो ये क्या कर रहा था? क्या देखिए, मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को जो है कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ये सब पढ़ा है क्या? देखिए, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो किस पे कन्वर्ट करेगा? एसिड में। सॉरी, अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया? तो सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? क्या है ये? कीटोन, राइट? लिखो, अंडर नॉर्मल कंडीशन कीटोन आर इनर्ट टुवर्ड ऑक्सीडेशन। अगर कंडीशन नॉर्मल है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कीटोन है वो अब आगे और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन कीटोन ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं होगा। लिखिए, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, that is high temperature and high pressure, lower carboxylic acid are formed. लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म। बात समझ में आ गई? चलिए, अब देखते हैं कैसे, कोई एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है CH3COOCH3। अरे तो ईस्टर हो गया ना, कीटोन बनाइए, कीटोन। ये दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन। कैसा कीटोन है? हमने इसको ट्रीट किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो होगा क्या? यहाँ से ब्रेक होगा, बनेगा CH3COOH, और भैया एक कार्बन की एसिड दैट इज HCOOH, और वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगी। फर्दर ये ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो थी बात सिमेट्रिकल कीटोन की। अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन इज गवर्न्ड बाय, देखो बहुत अच्छी बात है, पोपॉफ्स रूल। अच्छा एक बात बताओ, जो मम्मी पापा हैं वो किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े बच्चे के साथ कि छोटे? छोटे। तो इसी तरीके से पोपॉफ्स रूल क्या कहता है, लिखिए, चाहे कितना नालायक हो, है कार्बोनिल ग्रुप goes with smaller alkyl group and lower carboxylic acid is formed. दिखाएं, क्वेश्चन करके दिखाएं। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म, क्वेश्चन करके दिखाएं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, देखिए देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझ में आएगा। CH3 CO CH2 CH3 और हमने इसको ट्रीट किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब मेरी बात को समझिएगा, पोपॉफ्स रूल लगाओ, क्या होगा, क्या होगा बताओ? माँ बाप किसके साथ जाना चाहेंगे? तो एक एल्काइल ग्रुप ये है और एक एल्काइल ग्रुप ये है, तो यहाँ से टूटेगा, बनेगा CH3COOH और ये दो कार्बन की अगेन CH3COOH। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? तो सिंपली हम कह सकते हैं 2 मोल एसिटिक एसिड। हाँ चलो हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड, तो लिखिए compound should have two hydroxyl group or two carbonyl group or one OH group and one ketone
ग्रुप एट विसिनल पोजीशन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगी। तो कंडीशन समझ में आ गई। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कीटोन ग्रुप या एक हाइड्रोक्सिल एक कीटोन ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर होना चाहिए। चलिए, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ये एक एग्जांपल है CH2OH और CH2, बगल बगल में विसिनल कार्बन है। इसको ट्रीट किया हमने HiO4 के साथ, तो होगा क्या, देखिए करते कैसे हैं। एक तो ये बॉन्ड ब्रेक करिए और जो आपका एल्कोहल है वो किस में टूट जाएगा, एल्डिहाइड में। तो यहाँ बनेगा HCHO, अच्छा दोनों में यही बनेगा, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। CH2OH CHOH और CH2OH। अब इसका ट्रीटमेंट किया हमने HiO4 के साथ, तो एडजेसेंट पे है, ये भी यहाँ पे, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, तो ये वाला बनाएगा HCHO। ये देखो, ये एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा देखना, सीखने वाली बात है। एक बार यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, तो ये वाला बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड, 2 मोल HCHO। और अगर एल्डिहाइड पहले बन गया है, एडजेसेंट पोजीशन है, तो क्या वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, 1 मोल फॉर्मिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट था। ये किसका एग्जाम्पल है, ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब वाला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे। द क्वेश्चन इज, हमने लिया ग्लूकोज और इसको ट्रीट किया HiO4 के साथ। तो देखिए इधर देखिए, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। किसमें, एसिड में। चलो एक चीज़ समझ में आ गई, ये एल्डिहाइड था, कितनी बार ऑक्सीडेशन में जाएगा, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे भी जाएगा और एडजेसेंट भी है ना। देखो ये लास्ट वाला एक ही बार ऑक्सीडेशन में जाएगा, इसका मतलब 1 मोल हमको मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, और ये सब एल्डिहाइड बनेंगे, फिर एसिड बन जाएंगे। ये वाला तो एल्डिहाइड है ही, एसिड बन जाएगा, तो 5 मोल हमको मिलेगा फॉर्मिक एसिड। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना। चलें और देख दो क्वेश्चन, बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। CH3COCOCH3 और इसको ट्रीट करिए HiO4 से। इसी तरीके से CH3COCHOHCH3 और इसको भी ट्रीट किया HiO4 से। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, CH2OH CH2OH और इसको भी ट्रीट किया HiO4 से। बताइए सर, आंसर कौन बताएगा।
कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? एसिड। कैसे करते हैं? हाइड्रोकार्बन का करोगे एल्कोहल, एल्कोहल का करोगे तो पहले एल्केन का एल्कीन बनेगा, एल्कीन का एल्काइन बनेगा, एल्काइन के बाद क्या बनेगा? एल्कोहल, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन यही होता है। चलो ऑनलाइन क्लास वाले भी बताएं भाई, श्योर है? बताओ। कोई बताएगा आंसर? अरे कुछ तो बोला करो तुरंत, इतना इजी इजी चीज़ है ये। देखो यहीं से बॉन्ड ब्रेक करना है। एल्डिहाइड कीटोन है तो एसिड में कन्वर्ट होगा, CH3COOH, दोनों सेम है तो 2 मोल बन जाएगा। इसको करोगे तो ये एल्डिहाइड कीटोन है तो ये एसिड बनेगा, ये अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, तो CH3COOH, और ये वाला क्या बनेगा? CH3CHO। और इसके बाद यहाँ वाला करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ क्या बनेगा? तेज बोलो प्रखर। एल्कोहल है तो क्या बनाएगा? कौन सा एल्डिहाइड? सब लोग बताइए इसका आंसर। HCHO ना। खड़े हो जाओ। कृष्णकांत क्या बनेगा? क्या? हाँ खड़े होके बताओ। चलो उसके बगल वाले जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े होकर आंसर करिए, जल्दी से करिए। खड़े होकर बताइए, जल्दी 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 बताइए, इतना टाइम नहीं है। तुम्हारा क्या आंसर है? तुम्हारा क्या आंसर है बेटा? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो क्या बनेगा? तब क्यों नहीं आ रहा है? पहली बात तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर विसिनल पोजीशन ही नहीं है। विसिनल मतलब होता है एडजेसेंट, ये है अल्टरनेट पोजीशन पर। अब खड़े रहोगे आखिरी अगले क्लास में आगे तक। अब अगला क्वेश्चन बताओगे तभी बैठ पाओगे, ठीक है? तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं क्योंकि ये विसिनल है ही नहीं, और ये रिएक्शन किसके लिए है? विसिनल के लिए, इसीलिए तुम लोग का प्रोडक्ट तुरंत बन रहा है। चलो अब कुछ थोड़ी सी बात मेथाइल अल्कोहल के बारे में। इसको हम क्या क्या कहते हैं? तो मेथाइल अल्कोहल को हम लोग वुड स्पिरिट या कार्बिनॉल भी कहते हैं, और ये एक तरीके का नर्व पॉइजन है। और इसको हम कहते हैं ये इट ऑल्सो कॉज लिकर पॉइजनिंग। ठीक है। अच्छा CO+H2 इसको हम क्या कहते हैं? सिन गैस। कौन सी गैस? या और क्या कहते हैं? सिंथेसिस गैस। ठीक है। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं जिंक ऑक्साइड, और मुझे लग रहा है मैंने ये पढ़ा दिया है, तो क्या बनता है? मिथेनॉल। देखिए पढ़ा दिया है क्या? एथाइल अल्कोहल भी पढ़ा दिया है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने सब पढ़ा दिया है। एब्सोल्यूट अल्कोहल बताया था 100% प्योर अल्कोहल, या एथाइल अल्कोहल कॉमर्शियल अल्कोहल, टॉनिक्स में भी यूज़ करते हैं, बीवरेजेस में यूज़ करते हैं। मुझे लग रहा है मैंने ये पढ़ाया है। हाँ
उसी जगह पर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और ऐड कर लो। क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम है, चलें आगे बढ़े। नोट करो, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल पढ़ाया था, देखो। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल भी पढ़ा है क्या? पढ़ा दिया है। 100% लिख लो। 100% प्योर अल्कोहल को रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। चलो हेडिंग डालो, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तीसरा लिखो, बैठ जाओ। इतनी भी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी। चलिए देखिए, 4 रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शंस है। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए लिखिए तो पढ़े। आज हम लोग ने बात की है 9 बजे तक की। दोनों लोग की तरफ से है 8:30। ठीक, चलें पढ़ें। खत्म हो जाता है सर, आपको पता है कि सेकंड फ्लोर वाले ऐसे घूमते हैं हमारे पर। कौन है? कौन है? जाओ बेटा, 1 घंटा चलेगा। बैठ, आ जाओ, ये बैठो साथ में। क्या डाउट है? लाओ, चलो। लिखो, वीक एसिडिक नेचर। लिखो, alcohol are very weak acid and neutral toward litmus paper. पॉइंट नंबर 2 लिखो, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। चलो अब करते हैं। हमने लिया एक अल्कोहल और इसको ट्रीट किया हमने सोडियम के साथ। हमको क्या मिला? सोडियम एल्कोक्साइड और
ठीक है, तो वही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो उसको हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, H2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 मोल की जगह क्या लिखेंगे, हाफ मोल, या नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्टिव हो जाएगी। चलो देखो, नो रिएक्शन। अगली रिएक्शन इज स्टेरिफिकेशन। और इसको आपने ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। देखिए बेटा, आपको कुछ पूछना है, बताइए। कौन सा क्वेश्चन नंबर? तो ये कोई क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बेटा, एनिलीन लिखा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखा है, थायो यूरिया लिखा है। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो टॉपिक है, पहली बात तो ये टॉपिक ही आपके सिलेबस में मैंने नहीं पढ़ाया, इन बच्चों को पढ़ा दिया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी आपको कंपाउंड पहचानने तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सीखना है तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। लेकिन जब आप इस चैप्टर में टॉपिक कवर कराएंगे तब आप पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये अभी आपका टॉपिक नहीं हुआ, ये इस क्लास में हुआ है। अगर आप इस क्लास का लेक्चर जा करके लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखेंगे तो आ जाएगा। न्यूट्रल FeCl3 सेरिक अमोनियम नाइट्रेट पढ़ाया ना तुम लोग को, ये सारी चीज़ें पढ़ाए कि नहीं? टॉपिक पढ़ाते ही सबसे पहला है लेसाइनियन सबमिशन। देखो समझ लो, इसको 2 बराबर भाग में बांटो, ठीक है। क्या करोगे? 2 बराबर भाग में बांटोगे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चलो अच्छा किया, ये क्वेश्चन जो है अच्छा है, हम लोग बैठ करके डिस्कस कर लेंगे। ये वाला मैं तुमको बता दूँगा, हाँ ठीक है। चलो यहाँ नोट कर बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है? देखो, इट इज used as catalyst as well as dehydrating agent।
used as catalyst as well as dehydrating agent. हम बात करते हैं आगे, अगर मान लीजिए ड्राई HCl गैस को यूज करें इन प्लेस ऑफ concentrated sulfuric acid, reaction is called Fischer-Spear method. क्या कहलाएगी रिएक्शन? फिशर-स्पीयर मेथड. हमने क्या किया, ये हमारा एक एसिड था और इसको ट्रीट किया, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और क्या बनेगा, CH3COOCH3 और वाटर. दिस इज एथाइल इथेनोएट. दिस इज एथाइल मेथाइल इथेनोएट. आगे बढ़े और क्वेश्चन करें. स्क्रीनशॉट डाल दो उस पर बेटा, अपलोड कर दो. डाल दिए, लिस्ट करके डाल दो. हो गया. तुमको बेटा एक चैप्टर पढ़ा है मैंने, क्वालिटेटिव एनालिसिस. उसमें लेसाइनिया टेस्ट के बारे में पढ़ाया तो है. लेसाइनिया सोल्यूशन नहीं पढ़ा है. हर जगह लेसाइनिया सोडियम एक्सट्रैक्ट जिसको कहते हो, उसी का दूसरा नाम लेसाइनिया सोल्यूशन है. ठीक है, जा करके वो वाला टॉपिक खोलो, अभी सॉल्व हो जाएगा. आगे बढ़े, लिखो. जैसे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है. ये है कौन सी एसिड है ये, सैलिसिलिक एसिड. जब हमने इसका ट्रीटमेंट किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कह रहे हैं सर मोहित, ये बटन ऑन कर दो. ये समझ में आ गया. तुम बेटा ये वाला सेशन क्यों नहीं करते हो? ये वाला सेशन में तो तुम्हारी क्लास हो चुकी होती. दोनों पढ़ो. अरे तुमको जेई क्रैक करना है. तो मैं ये सोच रहा था कि जीओसी के जितने क्वेश्चन थे 300 के, उसको मैं खत्म कर रहा हूँ. तो इन लेक्चर के वीडियो देखते हो, देखिए, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए. कॉलेज जाना है ना. सर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बेटा, केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट में सबसे आसान है. और अगर आपके सब्जेक्ट में सबसे आसान है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप इसमें. तो क्यों गलती कर रहे हैं? इसको क्या कहेंगे, मेथाइल सैलिसाइलेट. इसी का दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन. और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, पेन बाम. इट इज़ यूज्ड इन, घर पे मत बनाने लगिएगा, पेन बाम. हाँ, ये हम रिएक्शन पढ़ा रहे हैं.
घर गए कह रहे सर पढ़ाए थे। जब तक डॉक्टर मत बनिएगा तब तक दवा ववा मत बनाने लगेगा। कह रहे आज से मैं फार्मासिस्ट हो गया हूँ और मैं आज से जो है घर में ही दवा बनाऊंगा। तो ये चीज़ मत करिएगा, खाली आपको पढ़ा रहे हैं। ये वाली रिएक्शन तो और ख़तरनाक है। घर में कह रहे हैं एंटीसेप्टिक बेच रहा हूँ आपसे मैं, तो ये है आपकी दिस इज फेनाइल सैलिसाइलेट। और ये क्या है भैया, कहाँ यूज़ होती है? इट इज़ यूज्ड इन इंटरनल एंटीसेप्टिक अंडर द नेम सेलॉल। तो दी गया नॉलेज सिर्फ पढ़ाने के लिए है। कृपया इसका घर में क्या प्रशिक्षण ना करें। इंटरनल एंटीसेप्टिक अंडर नेम सेलॉल। हो गया? नोट्स खोल के बैठो बेटा, अभी होने लगे क्वेश्चन। लेयर टेस्ट पढ़ाया है, बस उतना ही है तुम्हारे सिलेबस में, उतना ही है। डंस्टन रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन डिपेंड ऑन steric hindrance caused by bulky alkyl group। ठीक है, for a given carboxylic acid rate of esterification of अल्कोहल सबसे ज़्यादा कौन होगा? बल्की ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जितना ज़्यादा साइड चेन उतना ज़्यादा ग्रुप बल्की। मेथेनॉल, देन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शियरी अल्कोहल। आगे बढ़े। एग्जाम्पल करें। इसी तरीके से एसिडिक वाला पार्ट, एसिड वाला जो पार्ट होगा वहाँ भी बल्की ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं एसिड की बात करूँ, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। आगे जो है मान लो हम कह रहे हैं 2 मेथाइल इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके की बातें करें तो क्या कहोगे? जैसे जैसे बल्की ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन घटेगी। हो गया? लिखिए, for a given
alcohol, rate of esterification of carboxylic acid. हेडिंग डालिए एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किससे, COR, दैट इज एसाइल ग्रुप से। अगर कहीं पर लिख के आ जाता है एसीटाइलेशन, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एसीटाइल ग्रुप से। हो गया। हो गया। अब बात करते हैं एसाइलेटिंग एजेंट्स के बारे में। क्या है, दैट इज एसिड क्लोराइड COCl। चल रही है। क्लास में है सर, क्लास में है सर। समझ में आ गया, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसाइलेशन हमें किसमें किसमें देखने को मिलता है। ठीक है, बस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं हम लोग। अल्कोहल तो ख़त्म, और इसके बाद थोड़ा सा पढ़ाएंगे ग्लिसरॉल, फिर पढ़ाएंगे फिनॉल और फिर ईथर।